बच्चों वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे घर जो ये लड़की थी, एक लड़की थी जो मीना अपने घर जाकर पापा से पूछती है कि झील क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे। पिछले क्लास में हम लोग जैसे कि कल धनतेरस था, तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे खारा पानी क्यों होता है और कैसे होता है, समुद्र के पानी को, और हम लोग पानी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि झील क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ऐसी एनर्जी के साथ। मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे चीज़ मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार फिर से मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पापा मुस्कुराए और बबलू को आवाज़ दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविज़न के साथ जुटे डीवीडी में एक सीडी डालकर, पहले डीवीडी चलता था, अब ये होने लगा, डीवीडी में एक डालकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांति होकर फैला हुआ था। इके दुके नाव चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकान थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो, यह दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है। यही झील कहलाता है। यह झील एक बड़ा स्रोत है। जानते हो इस झील का क्या नाम है? पापा ने पूछा। जी मीना बोली। जी मीना क्या बोली? जी मतलब पापा मतलब बोलने वाली थी कि जी मैं जानती हूँ। अच्छा तो बताओ, यह नैनी झील है। पापा चौके। तुमने कैसे जाना? अभी अभी तो अखबार में पढ़ा है। पापा हंसने लगे। बबलू पूछा, बैठा, आप क्यों हंस रहे हो? पापा हंसते हुए बोले, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में कई और भी झीलें हैं, जैसे वुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में भी कोई झील है? पापा ने बोला, हाँ, कांवर झील जो बेगूसराय, और बैरैला झील जो लखीसराय में है। लेकिन पापा, मुंबई में भी तो झील है। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर हैं, अरब सागर। पापा फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे एक समाचार की हिंद महासागर में पोत उत्तरा। अच्छा, मैं समझ गया, आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा, इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। इनके जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीप को अलग करता है। महासागर कहलाता है। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। जब समुद्र सतह पर हवाएं चलती हैं तो हलचल से तरंगे उत्पन्न होते हैं। हवाएं जल को ढकेलती है। इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे लहरें कहते हैं। एक लहरें दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचाती है। यही कारण है कि सागरों और महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। पापा, याद है पुरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस भी मिल गए थे। हाँ, समुद्री लहरों के साथ यह बहुत ही मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती है, फिर लहरों के साथ तट पर वापस कर देती है। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही कारण ही तो होता है। क्या तुम लोग कुछ सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर, अंटार्कटिका सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश। पापा ने बबलू की पीठ थपथपाई। मीना बोली, मैंने तो महासागरों के नाम भी सुन रखे हैं, बताऊं? हाँ बताओ, पापा बोले। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका महासागर और अंटार्कटिका महासागर। अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है। तुम लोग को भी स्कूल जाने का समय हो रहा है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सागर और महासागरों के बारे में
पापा ने ढेर सारी बात बताई थी। दोनों स्कूल पहुँचे। कक्षा शुरू होने में देर थी। बबलू अपने दोस्तों को सागर के लहरों के बारे में बताने लगे। बबलू की बात सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। ज्वार भाटा? अब तो सब चुप। सबने फैसला किया भूगोल की कक्षा में यह बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने यह प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बरसों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यान मगन होकर बैठ गए। मैडम ने कहना शुरू किया। ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता और शाम होते ही उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते तो वह अमीरों की तरह खर्च करता। सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते तो वह फिर गरीबों की तरह हो जाता। मतलब शाम में अमीर और सुबह में गरीब। ठीक ऐसे ही कुछ समुद्र के ज्वार भाटा का हाल है। समुद्र की लहर सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। समुद्र के सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जो बड़े हिस्सों को डुबा देता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। अगर ज्वार आपसे पूछेगा कोई कि ज्वार किसे कहते हैं, तो समुद्र के लहरें के ऊंचाई तक उठाकर बड़े हिस्सों को डुबा देता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और लहरें जब अपने न्यूनतम स्तर तक आकर तट से पीछे चल जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। तो भाटा किसे कहते हैं? जब लहरें अपने न्यूनतम जो उसका आकार है, न्यूनतम मतलब जो कम इसका आकार है उस स्तर पर आकर और जो उसका तट के पीछे चल जाती है, जो उसका तट है आकार के तट के पीछे जो चल जाती है उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। और यही प्रतिदिन 2 बार होता है। तो ये ज्वार भाटा का चीज़ कितने बार होता है एक दिन में? तो प्रतिदिन 2 बार होता है। एक बार में 2 बार होता है, एक दिन में 2 बार होता है। ठीक है। दीर्घ ज्वार, तो ये दीर्घ ज्वार है पूर्णिमा की चांद, पृथ्वी और अमावस्या का चांद। तो ये है ज्वार भाटा का एग्जाम्पल। दीर्घ ही है, लघु ज्वार है कृष्ण अष्टमी की चांद और पृथ्वी और ये शुक्ला अष्टमी का चांद। तो इस तरह से हम लोग का ज्वार का जो लघु दीर्घ है और जो लघु दीर्घ और जो दीर्घ ज्वार है उसके बारे में पता चलता है कि कितने बार होता है और कैसे होता है। दीर्घ एवं लघु ज्वार के समय सूर्य और चांद की स्थिति देखिए। सूर्य का अगर लघु जो ज्वार है उसका स्थिति इस तरह से होता है और जो दीर्घ ज्वार है तो उस समय का जो सूर्य का ये होता है, सूर्य और चांद का जो ये होता है स्थिति होता है वो इस तरह की हो जाती है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो दीर्घ ज्वार होता है तो उस समय जो सूर्य और चांद की स्थिति है वो किस तरह से हो जाती है, तो स्थान इस तरह से हो जाती है जब दीर्घ ज्वार चलता है तो। और जब लघु ज्वार आता है तो इसमें पृथ्वी की साइड इस तरह हो जाता है और चांद का इस तरह से हो जाता है। तो ये 5.3 में यही बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही छोटा सा और एक टॉपिक बच गया है, उसके बाद 2-3-4 क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में या फिर पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।